क्या लगता है कि जो आप स्टार्स देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, क्या वो एक्चुअल टाइम पे देख रहे हैं? क्योंकि लाइट को हमने हमेशा ऐसे ही देखा है कि ऐसे टॉर्च ऑन किया, ऑन करते ही तुरंत हमें एक फ्लैश मिला वहां पे। पर ये जो तुरंत जो फ्लैश मिल रहा है एकदम इंस्टेंट मिल रहा है। हम मोमेंट भी नहीं कर सकते कि मोमेंट का क्या नहीं कह सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी हाई है, इतनी हाई है कि अर्थ पे कोई भी नोटिस ही नहीं कर पाता है। अर्थ पे ये अननोटिसेबल है, ये नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाहर जब स्पेस की बात करेंगे, जब अनंत ब्रह्मांड की बात होगी, अनंत ब्रह्मांड काफी भारी भरकम वर्ड लगा, जब इस यूनिवर्स की बात होगी तो क्या वहां भी लाइट इनफाइनाइट स्पीड से चलेगा? नहीं, इनफाइनाइट जो स्पीड है वो सिर्फ हम अर्थ पे ज्यूम करते हैं। अर्थ पे ज्यूम कर लेते हैं कि भैया लाइट जो है उसकी स्पीड तो इनफाइनाइट है, क्योंकि जैसे ही ऑन किया हमको मिल गया कि भैया लाइट ऑन हो गई, ठीक है। लेकिन जब बात यूनिवर्स की होगी, बात जब कॉस्मोस की होगी, बात जब सोलर सिस्टम की होगी, बात जब अर्थ के बाहर की होगी, जैसे ही हम अर्थ के बाहर जाएंगे तो हमने देखा कि लाइट हैव नॉट इनफाइनाइट स्पीड। उसके पास इनफाइनाइट स्पीड नहीं है। लाइट की एक स्पीड है जो कि आप लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपको लगा सर ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो इंस्टेंट ही कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते अर्थ के बाहर। आप इतना से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अर्थ और सन के बीच के जो डिस्टेंस है, लाइट जब सन से जब निकलती है तो 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाते हैं उसको अर्थ पे आने में। इतना ज्यादा टाइम 8 मिनट 20 सेकेंड लाइट को लगा है सन से अर्थ पे आने में। अब समझिए डिस्टेंस कितना है कि जो लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है उसको कितना टाइम लग रहा है सन से अर्थ के बीच में आने में। तो बाकी तो फिर सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, तो फिर ये वहां पे कैसे चलती है? हमारा जो सबसे पास वाला जो स्टार है ना, वो हमसे 4 लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब, क्योंकि हमने लीप ईयर सुना है, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर उस टर्म को कहते हैं एक साल में लाइट जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है, हाँ, एक साल में लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। मतलब तो लाइट ईयर क्या डिस्टेंस है? हाँ, डिस्टेंस है। जैसे हमारे लिए 1 किलोमीटर होता है तो हम किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन लाइट तो किलोमीटर में थोड़ी चलेगी, वो तो इतनी तेज चल रही है कि उसको लाइट ईयर में ही मेजर किया जाता है। तो लाइट ईयर क्या होगा? तो एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करता है उसी को लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर डिस्टेंस, दैट इज 1 लाइट ईयर। ओके। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सबसे पास वाला स्टार है ना, वहां से लाइट आने में हमें 4 साल लग जाता है। इसका मतलब कि वो जो हम देख रहे हैं सबसे पास वाले स्टार को भी, वो 4 साल पहले की लाइट है। अगर वो 3 साल पहले वहां पे नहीं होगा तो हमें आज भी वो दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। इसमें लाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। लाइट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंट्रोडक्शन टू लाइट में मैंने आपको ये सब बातें बता दी थी। अब हम बात करते हैं, हम ये रिफ्लेक्शन पढ़ने आए हैं सर, ये लाइट की इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हीं फेनोमेना में से एक चीज है कि लाइट की स्पीड तो इनफाइनाइट है। लाइट की स्पीड बाहर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, पर ये कैसे, क्या हर मीडियम में सेम स्पीड पे चलेगा? जैसे एक बस है, वो चल रही है बहुत तेज, हाईवे पे मिला है, तो वही बस टाउन में क्यों नहीं तेज चलती? क्योंकि वहां पे होते हैं स्टॉपेज। सेम बस है, वो चल सकती है, बहुत ही तेज चल सकती है, टाउन में भी चल सकती है, लेकिन वहां पे है उसके लिए स्टॉपेज, रुकावटें हैं उसके लिए, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड नहीं चल पा रही है। इसी तरह लाइट जो उसकी सबसे मैक्सिमम स्पीड है वैक्यूम में, मतलब एकदम खाली जगह हो तो लाइट चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन ये जब खाली जगह हो तब की बात है। अगर फुल हो गई जगह, मतलब कोई मीडियम ला के रख दिया, तो मीडियम के बीच में होते हैं एटम्स। वो लाइट के लिए, जैसे बस के लिए बस स्टॉप होता है, वो लाइट के लिए लाइट स्टॉपेज का काम करते हैं। तो लाइट बेचारी गई, एटम से मिली, फिर मिली, फिर मिली, ऐसे करते करते वो जाएगी और उसकी स्पीड हो जाती है स्लो। तो लाइट सबसे फास्ट चलता है वैक्यूम में, और फिर उसकी स्पीड मीडियम, जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की हाई होगी, लाइट की स्पीड वैसे वैसे स्लो होती जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नथिंग टू डू विथ डेंसिटी, मास डेंसिटी, दैट्स क्लियर। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, ये है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, और ये है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी।
ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये अलग चीजें हैं। मास डेंसिटी क्या होता है, तो जो जिसका मास में डेंसिटी ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, जिसमें रुकावटें ज्यादा है। पर कई बार आप पाएंगे कि ये दोनों ऐसे बराबर ही काम कर रही हैं, लेकिन हर जगह नहीं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए हम एक बीकर ले लेते हैं, कैन ले लेते हैं, इसमें डालते हैं पहले वाटर डालते हैं, उसके बाद से इसमें क्या डालेंगे, तो इसमें रख देते हैं ऑयल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये ऑयल है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका वाटर है। तो आप जानते हैं कि जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर रहता है, ये वाटर है और ये आपका है ऑयल। ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर रहता है, मतलब मास डेंसिटी ऑयल की कम है। डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, मास डेंसिटी ऑयल की कम है। ठीक है, अगर मास डेंसिटी की बात की जाए यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आपको दिखेगा कि ऑयल, आपको दिखेगा कि ये ऑयल जो है ये लेस डेंस है, किससे, वाटर से। पर जैसे ही आप ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे, यहां मामला ठीक उल्टा हो जाएगा कि यहां पे लाइट जो है ऑयल में ज्यादा मुड़ेगी, ज्यादा कम होगी, और वाटर में कम। मतलब जो मास डेंसिटी है वो ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं। यहाँ पे जो ऑयल है इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी। तो ये कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना। ठीक है, मास डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें क्या है, क्यों रुकती हैं, चलिए इसको अब समझते हैं। लाइट की हरकतें ऐसी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, चाहता क्या है। नेचर में आपने सुना होगा कि नेचर नेवर प्लेज अ डाइस गेम, ये आइंस्टीन का कहना था कि नेचर वो जो लूडो का जो डाइस होता है ना उसको नहीं फेंकता। ठीक है, नेचर में हर चीज किसी कारण से होता है, पर ये तब तक हमें लग रहा है जब तक लाइट नहीं पड़ा था। खैर, लाइट ने भी कुछ चीजों को हमने एक्सप्लोर किया तो हमने कुछ पाया कि लाइट जो है एक्चुअली बहुत जल्दी में है। लाइट इज इन हरी, और वो इतना जल्दी में है कि उसको पता है, वो इतनी स्मार्ट है, लाइट इतना स्मार्ट है या इतनी स्मार्ट है कि उसको एक बात एकदम क्लियरली पता है कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे जाना है तो सबसे जल्दी रास्ता कौन होगा, इसीलिए वो टर्न लेता है। पर आपने हमेशा पढ़ा है कि जो शॉर्टेस्ट रूट होता है सबसे जल्दी वहीं से पहुंचेगा। मतलब अगर एक हॉस्पिटल लिया जाए, ये मान लिया जाए एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, इसका सिंबल करते हैं प्लस। ठीक है, एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक वैन जा रही हो, तो सर अगर लाइट को जल्दी पहुंचना है तो ये सीधा ही पहुंचना पड़ेगा, इसको सीधा पहुंचेगा तो जाएगा। तो फिर ये मुड़ने वाला काम क्यों करता है, ये जैसे ही मीडियम में जाता है रिफ्रेक्ट होके मुड़ता क्यों अंदर। देखो, अब देखो अपने टाउन का सीन कि अगर ये आपका कोई भी टाउन हो या कोई भी ऐसी सड़क हो जो बहुत बिजी रहती हो, हाईली बिजी सड़क है, हाईली बिजी, इसको रेड कर देते हैं, ये हाईली बिजी सड़क है, और एक सड़क जो है वो ऐसे पास हो रही हो, लेकिन ये बाईपास हो, इस पे भले ही वो दूर हो, थोड़ा सा उसकी डिस्टेंस ज्यादा हो, लेकिन वहां पे ट्रैफिक कम हो, तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट वाला रूट नहीं, सेकंड वाला रूट एक एम्बुलेंस चूज करेगा वहां पे हॉस्पिटल पे जल्दी पहुंचने के लिए। सेम काम लाइट करता है, लाइट इज इन हरी, उसको बस जल्दी पहुंचना है और उसको पता है कि मैं किस रास्ते से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा। कैसे पता है वो हमें नहीं पता, ठीक है, वो किसी भी टीचर को नहीं पता, बस ये पता है कि उसको पता है कि मैं किस रास्ते से जल्दी पहुंचूंगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके इसको बहुत अच्छे से देखते हैं कि ये मुड़ता क्यों है, रिफ्रैक्ट क्यों होता है। तो आइए इसको देखते हैं। सपोज करो आप दो फ्रेंड्स हो, दो फ्रेंड्स, और आपकी जो हसरत है कॉलेज की, ट्रिप पे जाना है कहीं बीच पे। बीच का नाम सुनते ही आप सबसे पहले गोवा बीच याद आता है। तो यहां पे मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हो, कहीं बीच पे गोवा ट्रिप पे मान लीजिए गए हो आप सब घूमने। बहुत बच्चों का ड्रीम होता है, पता नहीं क्यों मुझे आज तक समझ में नहीं आया, पर बहुत बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, तो ये आप मान लो बीच पे गए हो, ठीक है, अब बीच पे गए हो घूमने के लिए, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी, यहाँ पे कोई कन्या है और वो डूब रही है। मान लीजिए यहाँ पे कोई कन्या है और ये कन्या जो है डूब रही है। अब आप क्या करोगे, तो आप इसे दौड़ के बचाने के लिए जाओगे। तो यहाँ पे दो केस लेते हैं, ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, दोनों की लॉजिक समझते हैं।
फर्स्ट पर्सन ने क्या किया कि डायरेक्ट इसके तरफ बढ़ा, इस रूट को पकड़ लिया, ठीक है। सेकंड वाला लाइट था, वो स्मार्ट बंदा था, उसने क्या किया कि ये दौड़ के सामने गया, ठीक है, और उसके बाद से ये क्या किया कि यहां पे मुड़ गया। मतलब फर्स्ट ने जो रूट लिया है येलो रूट वो अलग है, सेकेंड ने जो रूट लिया है व्हाइट रूट ये अलग है। लेकिन आप सबको एक बात क्लियर है कि फर्स्ट भले ही सीधे रास्ते से गया वो लेट पहुंचेगा, क्योंकि वाटर में जो इंसान की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। ये बंदा तुरंत यहां से यहां निकलेगा और तुरंत हाथ दे के निकाल लेगा उसको। तो आपको दिख रहा है कि सेकेंड रूट, ठीक है, सेकेंड पर्सन ने जो रूट लिया वो पास में है। ठीक यही कारण है कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसको किसी कन्या से नहीं मिलना, पर लाइट जो है वो ये बात जानता है कि मुझे अगर किसी पॉइंट पे जाना है तो सबसे नजदीक का, सबसे जल्दी का रास्ता कौन है। नॉट, देखिए लाइट जो है शॉर्टेस्ट पाथ नहीं फॉलो करता है, क्विकेस्ट पाथ फॉलो करता है। शॉर्ट नहीं, क्विक, जल्दी जाना है उसको, इसी वजह से वो रिफ्रेक्शन करता है, इसी वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसको हम देखते हैं। लेकिन फिर लाइट सर मीडियम में कभी कभी सीधा भी जाता है, एकदम कोई मीडियम हुआ उसको 90 डिग्री पे हिट करेंगे तो सीधा ही जाएगा। वो ये थर्ड पर्सन वाला केस है, ये थर्ड पर्सन है। अगर इसको जाना हो तो ये मुड़ के जाएगा तो लेट पहुंचेगा, इसीलिए ये सीधा जाएगा। तो इसीलिए लाइट मीडियम में कई बार जब एंट्री जब करता है तो वो सीधा जाता है मीडियम में। जब उसको परपेंडिकुलरली आप किसी मीडियम भेजेंगे तो वो सीधा जाएगा। क्यों सीधा जाएगा? यही थर्ड वाला लॉजिक है कि आप अगर थर्ड पर्सन की जगह पे खड़े हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास मुड़ने उड़ने का ऑप्शन नहीं है। आप जानते हो कि अगर जल्दी जाना है सीधा ही जाना है, कोई मुड़ना उड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की हेल्प से हमने देखा कि लाइट क्यों रिफ्लेक्ट करता है। एक छोटे से एग्जांपल से ये देख के क्लियर करते हैं कि ये फेनोमेना जो हमने दिखाया ये लाइट के साथ कैसे हो। तो देखिए लाइट क्या करता है, इसको करते हैं क्लियर। तो ये एक बीकर है और इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, ओके। और यहां पे एक सन है, यहां पे सन है, ठीक है। और इस पॉइंट पे सन को जाना है। ये जो पॉइंट मैंने बीकर के अंदर दिखाया है येलो पॉइंट, वहां पे सन को जाना है, ठीक है। तो अब देखिएगा सन, आप खुद ही बताएंगे कौन सा रास्ता सही है। तो पहला रास्ता लेते हैं रेड कलर से, तो ये रेड कलर, ये यहां पे, ये है आपका पहला रास्ता। दूसरा रास्ता लेते हैं ये आपका व्हाइट कलर से, कि ये जो सन है यहां से, तो ये यहां से यहां गया और ये यहां पे और ये यहां पे। और ये तीसरा रास्ता लेते हैं येलो कलर से, ठीक है। और ये चौथा रास्ता हम लेंगे किसी और कलर से, मान लीजिए सबका मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है। और ये तो आपको क्लियर कट एकदम समझ में आ रहा है कि सर जो रेड रूट है वो तो लेट पहुंचने वाला है। रेड रूट को अगर फॉलो किया तो वो लेट जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे देखिए ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि किस रूट पे जाना है,
ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो पॉइंट है अगर इसको पॉइंट को P कह लिया जाए तो इस पॉइंट तक लाइट रे को जाना है। तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएगा कि सर रेड रूट जो है इससे तो ना जाने वाला, ये ना होने वाला, ये लेट पहुंचेगा। येलो रूट है वो फर्जी का आगे चला गया, दोनों को कर दीजिए डिलीट, एलिमिनेट, दोनों को करते हैं एलिमिनेट, ठीक है, दोनों को करते हैं एलिमिनेट। अच्छा पानी मिल गया, पानी को रखो यार। थर्ड और फोर्थ मतलब व्हाइट और ये जो 7 कलर्स, कुछ कलर्स के मिक्सचर्स हैं, इन दोनों में हो रही है कंफ्यूजन। तो आप ह्यूमन बेसिस एनालाइज करोगे कि सबसे सीधा जाके एकदम डायरेक्ट एंट्री करना इज नॉट ए गुड चॉइस, ठीक है। अगर आप सेम वही हालत होती तो आप सीधा आओगे यहां तक, उससे बड़ी यहीं तक जाके थोड़ा ही तो टेढ़ा चलना है। ऐसा क्यों है? ये डीपली अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो लाइट भी ऐसा ही करता है। और प्रैक्टिकली जो फास्टेस्ट रूट है वो आपका जो कलरफुल मैंने बनाया ना वही है, प्रैक्टिकली ये फास्टेस्ट है। इसको बैठ के थोड़ी देर सोच लोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन होगा। लेकिन याद रखिएगा लाइट जो है ये कंफ्यूजन नहीं जानता, क्योंकि वो स्मार्ट है ना, बहुत स्मार्ट है लाइट। तो ये जो है ये व्हाइट लाइट भी एलिमिनेट हो गया और सिर्फ एक ही रूट बचा है, और वो रूट है ये जो आपका कलरफुल रूट जो है। ये लाइट पहले यहाँ से यहाँ आएगा और फिर थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। इसको सीधा करते हैं, थोड़ा सा ये बेंड कर जाएगा, थोड़ा सा बेंड करेगा, ठीक है। तो ये लाइट का सीन है। पर अगर कोई लाइट सामने हो, सामने से अगर आ रहा हो, मान लो यहाँ से आपने टॉर्च ऑन कर दिया, कुछ ऑन कर दिया, ठीक है, यहाँ से आपने टॉर्च को किया ऑन। अब वहां पे क्यों वो सामने ही है, तो उसको आने के लिए कोई बेंडिंग वेंडिंग, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आप सीधा जानोगे कि सर यहाँ से लाइट निकलेगी और ये सीधा इस पॉइंट पे आएगा विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलरली है, इसको मुड़ने का कोई फायदा नहीं है। बस लाइट भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट करने वाला है। हमारे सिलेबस में हम देखेंगे कि लाइट कैसे ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा और हमारा सारा काम हो जाएगा।